अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जहाँ तक सुहेल वड़ैच और डीजीआईएसपीआर का मामला है, मुझे उसमें ऐसा लगता है कि एक तो डीजीआईएसपीआर ने तरदीद करने में काफ़ी देर की, लेकिन तरदीद करना उनका हक है। अब सूरत-ए-हाल उनकी तरदीद के बाद एक ही है कि क्या सुहेल वड़ैच साहब को फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इंटरव्यू दिया? अगर उनको फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो फिर मुझे लगता है कि उनका कसूर है। जहाँ तक ये बात है कि उन्होंने ब्रसेल्स की तकरीब में जो बातें की हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। मैं मानता हूँ कि जो ब्रसेल्स की तकरीब में उन्होंने बातें की, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं क्योंकि वहाँ 2 ढाई हज़ार आदमी मौजूद था और उस आदमी की मौजूदगी में आप 2000 बंदे की मौजूदगी में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत तो नहीं कर सकते। और ऑन द रिकॉर्ड ही बातचीत होगी। लेकिन अगर रात के खाने की मेज़ पर सोहेल वड़ैच साहब मौजूद थे, जहाँ और भी 20-25 लोग मौजूद थे और वहाँ पर जो बातें हुई हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं हैं। अगर सोहेल वड़ैच साहब ने खाने की मेज़ की बातों को इंटरव्यू की शक्ल दी है, तो मेरे ख़्याल में वो गलत है। अगर उन्होंने ब्रसेल्स की तकरीब को भी इंटरव्यू की शक्ल दी है, वो भी गलत है। उन्हें कहना चाहिए था, मैं वहाँ मौजूद था और उन्होंने ये खिताब किया है। लिहाज़ा इस हवाले से ये इब्हाम मौजूद है। ये तो अब सोहेल वड़ैच साहब को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ तो उन्हें इंटरव्यू नहीं कहना चाहिए था, पहली बात। अगर जो बातें खाने की मेज़ पे हुई हैं वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, उन्हें उन्हें ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेना चाहिए था। जो तकरीब में तकरीर है उसे तकरीब की तकरीर के तौर पे पेश करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि प्रोफ़ेशनली वैसे वो मेरे उस्तादों की तरह हैं, वो ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, उन्हें ये एम्बिग्यूइटी क्लियर भी करनी चाहिए, ये भाम-वार क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें और जितना कुछ है, वो जो सब अपनी-अपनी तरफ बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी राय दी है, लेकिन सोहेल वड़ैच साहब को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे पेश करना चाहिए और उनका मौक़िफ़ आने के बाद ही सूरत-ए-हाल काफ़ी क्लियर होगी और उन्हें बताना चाहिए कि उनका इंटरव्यू वन ऑन वन था। कौन-सी बात तकरीब से ली है, कौन-सी बात खाने से ली है, कौन-सी बात उन्होंने कहाँ से लेकर कैसे इस्तेमाल की है। एक तो ये बात है, दूसरा अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी का मामला है। पहले तो सबने कहा अगवा हो गया, अगवा हो गया, अगवा हो गया और अगवा हो गया। लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार किया है और 9 मई के मुकदमात में अब कौन कह सकता है कि अलीमा खान का बेटा 9 मई में मुलव्वस नहीं है? क्या वो कोर कमांडर हाउस घर के बाहर नहीं था? अब ये सब कह रहे हैं कि अलीमा खान के बेटे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक एथलीट है। मेरा एक सवाल है कि अगर सलीमा खान का बेटा जो है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कोर कमांडर के घर के बाहर क्या कर रहा था? मतलब वहाँ तो कोई एथलेटिक्स की चैंपियनशिप नहीं हो रही थी ना, वहाँ तो सियासी एहतजाज हो रहा था। अगर वो सियासी एहतजाज में शरीक था, तो उसका सियासत से ताल्लुक है। यहाँ तो ये कहना कि मेरा बेटा तो कोर कमांडर हाउस के घर के ब घर वहाँ मौजूद ही नहीं था। जब आपके बेटे की मौजूदगी की वीडियोज़ मौजूद हैं और हसन नियाज़ी ने कोर कमांडर की जो पैंट लहराई है वो अलीमा के बेटे ने उनको दी है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? ये मामू के कहने पे कोर कमांडर घर पे चढ़ाई की जा सकती है और गिरफ्तारी हो जाए तो आप कह सकते हैं, नहीं-नहीं मेरा तो कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। आप कहें मेरा सियासत से ताल्लुक है, मैं अपने मामू के लिए काम करता हूँ, मामू की पार्टी में काम करता हूँ, मेरे मामू ने मुझे मरवा दिया है और अब जब मामू ने मरवा दिया है तो रो क्यों रहे हैं? अम्मा को लीडर बनने का शौक है, मामू को भी मामू की लीडरशिप है और बच्चे मरवाई जा रहे हैं। आप देखें ना पहले हसन नियाज़ी मरवा दिया, अब शहरेज़ खान मरवा दिया है। टेक्निकल बात ये है कि मुझे लगता है शाहरिज़ खान को भी 10 साल कैद हो जाएगी। जैसे अव्वल तो इसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए था, ये पाकिस्तान से चला गया था, लेकिन अब भी अगर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, तो इनको 10 साल कैद हो जाएगी। और ये मुझे अलीमा के बेटे के बचने के कोई चांस नज़र नहीं आते। सारे एविडेंस मौजूद हैं कि ये कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थे। ये उस ट्रक पे मौजूद थे। ये वहाँ पर बिल्कुल हसन नियाज़ी के पीछे मौजूद थे। तो ये कैसे इनकार कर सकते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर जब इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो सबका मौक़िफ़ था कि कोई डील हुई हुई है जो गिरफ्तारी नहीं हो रही, वरना तो यकसा निज़ाम-ए-इंसाफ़ के तहत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये ज़रूर है कि ताख़ीर से गिरफ्तारी पर ज़रूर सवाल होना चाहिए। कि हलीमा खान का बेटा इतनी ताख़ीर से गिरफ्तार क्यों हुआ है? क्या हलीमा खान अपने बेटे को एनआरओ दिलाने की कोशिश कर रही थीं जिसमें वो नाकाम हो गई हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हलीमा खान अपने बेटे को एनआरओ दिलाने की कोशिश कर रही थीं, उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं और नाकामी के बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेकिन मुझे लगता है कि अब उनका ट्रायल भी होगा, अदालत ने 8 दिन का रिमांड भी दे दिया है। मुझे लगता है कि रिमांड में तौसीह भी होगी और ट्रायल भी होगा और मुझे अलीमा खान के बेटे को सज़ा होती नज़र आ रही है।